से खबर है, क्योंकि बिहार की राजनीति दिल्ली में हो रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की बैठक खत्म हो गई है दिल्ली में। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त, राहुल गांधी और इस वक्त तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं। बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे, तो सारी चीज़ों को रखेंगे। कोई चेहरा होंगे, आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हुई, उसे लेकर अरे नीतीश जी, तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? एक तरफ से इशारा दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि सकारात्मक लहजे से बातचीत हुई है, और देखिए अंदर की बैठक के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें राहुल गांधी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं साथ में, और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव भी बैठे हैं। ये मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि बिहार में चुनाव है इस साल। और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि दिल्ली में और ये बैठक बहुत अहम थी, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया बैठक खत्म होने के बाद। देखिए हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है, और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है। और हम तो एक बड़ा मुद्दा ये है कि सवर्ण जाति वोट बैंक को लेकर एक तरह से मंथन हुआ है। कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस बैठक के बारे में कि क्या निकला इस बैठक से। कुमार, तेजस्वी यादव ने काफी कुछ इशारा किया कि सकारात्मक हुई है बैठक, बातचीत भी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है सीएम चेहरे को लेकर, जिस पर उन्होंने चुप्पी साध दी, कुछ पत्ते नहीं खोले अभी। ये देखिए, तेजस्वी यादव ने ये कोशिश करी इस बैठक के बाद कि कहीं पर भी दोनों दलों के बीच में मतभेद न दिखाई पड़े। जैसे ही उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अल्ला वेरू, जो उनके बगल में ही खड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि जो नेता है गठबंधन का वो चुनाव के बाद तय होगा। तो तेजस्वी यादव ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि ये हमारे ऊपर बात है, हम पर छोड़ दीजिए, ये हम लोगों को तय करने दीजिए, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। तो और इसके अलावा उन्होंने कहा मुद्दों पर चर्चा हुई, किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और एक मोटा जो खाका है जिसको लेकर के अब बिहार में जो बाकी दल की सेकेंड लाइन लीडरशिप है 17 अप्रैल को जब वो मिलेगी तो इसी ब्रॉड जो खाका अंदर तैयार हुआ है उसके आधार पर आगे की जो सीट बंटवारे की नीति है उस पर आगे बढ़ेगी। हालांकि किसी ने भी खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन इस बैठक के जरिए जो तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच हुई, इसके जरिए ये बताने की बैठक के बाद तेजस्वी यादव के बयान से ये जाहिर होता है कि कोशिश ये रही कि अभी तक जो दोनों दलों के बीच में छोटी छोटी गांठें नजर आ रही थी उसको तोड़ता हुआ दिखा जाए, यानी कि अब दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ये संदेश देने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई। लेकिन अभी भी वही सवाल है कि कांग्रेस कहती
है कि नेतृत्व जो है वो चुनाव के बाद तय होगा। हालांकि तेजस्वी ने कहा ये हमारे बीच की बात है, लेकिन आरजेडी के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि तेजस्वी ही गठबंधन का चेहरा होंगे। तो ये एक विवाद का विषय है जिस पर कोई तस्वीर खुलकर साफ नहीं हो सकी है। जी, बड़ी बात आपने बताई कुमार विक्रांत की, ये जो राजनीति का धागा है बिहार की राजनीति का, वो जो उलझा हुआ है उसे सुलझाने की कोशिश है और एक तरह से यूनिफाइड तरीके से या यूनिटी दिखाने की कोशिश है सभी दलों के नेताओं की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद